दोस्तों, सब्र का फल मीठा होता है। तो यूपीएससी ने आप लोगों के सामने ये फल प्रस्तुत कर दिया है नोटिफिकेशन के तौर पर। आज है 22 जनवरी और आज नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने यूपीएससी की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अंदर में मैं क्या क्या बताने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा कि इसकी वैकेंसी के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा फॉर्म यूपीएससी के अंदर में क्यों कैंसिल होते हैं, फॉर्म भरने में कौन सी गलतियां आप लोगों को नहीं करनी है, उसके बारे में बात करूंगा। इसी के साथ में एज लिमिट को लेकर क्या क्या स्टेप्स रहते हैं, ये सारे पॉइंट मैं इस वीडियो के अंदर में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट एकदम आप लोग के क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले माइंड में ये डाउट कि यार वैकेंसी कितनी है अब की बार। तो अब की बार है 979 वैकेंसी, और पहली बार के कंपेयर में वैकेंसी थोड़ी कम हुई है। अगर देखोगे तो 2016 में जो वैकेंसी थी ये थी 1209, फिर उसके बाद में कुछ घटी, फिर कुछ घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर घटी, फिर बढ़ी, और फिर लास्ट ईयर थी 1056, और अब की बार आप लोगों के सामने है 797। तो टोटल ये वैकेंसी आप लोगों के सामने है जो अब की बार के नोटिफिकेशन में आप लोगों के सामने पब्लिश की गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यूपीएससी के लिए, आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप लोग का फॉर्म निकल जाता है उसके 2-3 दिन के अंदर ही अपना फॉर्म भर लेना, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्म जल्दी नहीं भरोगे तो यूपीएससी बकायदा ये चीज बताती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई ऐसे सेंटर भरना, तो यहां पर बच्चों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। जो सबसे पहले फॉर्म भर देगा उसी को सेंटर मिलेगा, जो बाद में रह जाएगा तो फिर उसको वहां सेंटर भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो इसलिए आज से यानी कि 22 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 22 जनवरी के कंपेयर में आप लोग 24, 25, 26 में अपना फॉर्म भर लेना। 11 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है। प्रीलिम्स की जो डेट है वो है 25 मई, ये एक साल पहले ही पता चल जाती है। और जो मेंस की डेट है वो है 22 अगस्त। ये आप लोगों के सामने पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। फॉर्म भरने का तरीका क्या है, अगर आप लोगों को यहां पर नहीं पता है, अच्छा कौन फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहा है ये बताइए, और कौन नेक्स्ट ईयर तैयारी करने वाला है। इसमें कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को पहले से ही कंप्लीट करके अपनी रख लेनी चाहिए। जैसे कि यहां पर आप लोग कहां पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, तो upsc.gov.in इस पर जाकर आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस पे आप लोगों को सबसे पहले भरना होता है ओटीआर। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आप लोग की बेसिक डिटेल मांगी जाती है। बेसिक डिटेल आप लोग यहां पर भर लेंगे तो फिर आगे आप लोग को बस जरा सा फॉर्म सबमिट करना है। सारी चीजें पहले से आप लोग यहां पर इसमें भर दी जाएगी, नाम, ईमेल, फोन नंबर या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, वो सारी चीजें यहां पर भर दी जाती है। फिर आप लोग के सामने आते हैं यहां पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर। इसको लेकर यूपीएससी पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है। वो ये कहते हैं कि जैसा फोटो आप लोगों ने इसमें लगाया फॉर्म के अंदर में, वैसा ही फोटो आप लोगों से एक्सपेक्ट करती है यूपीएससी कि आप लोग बेसिकली उसी कंडीशन में वहां पर जाए। अगर चश्मा लगा रखा है तो चश्मा लगा होना चाहिए प्रीलिम्स के टाइम पर भी, और अगर आप लोगों का यहां पर धुंधला है तो ये कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या क्या बातें हैं ध्यान से सुनिए, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फॉर्म जो होते हैं वो यूपीएससी के कैंसिल होते हैं। सबसे पहले बात बताई गई है कि फोटोग्राफ को लेकर सबसे ज्यादा यूपीएससी में जो कैंसिल होते हैं, फॉर्म जो भरे जाते हैं, वो बैड क्वालिटी होती है फोटो की, यानी कि ढंग से नहीं दिख रहा होता है कि भाई साहब इंसान का चेहरा धुंधला रहता है, जिसकी वजह से कैंसिल कर देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कैंसिल करने का रीजन माना जाता है कि भाई साहब बैड क्वालिटी ऑफ द सिग्नेचर, सिग्नेचर प्रॉपर दिखाई नहीं देता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने सिग्नेचर वहां पर कर रखा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का प्रॉपर यहां पर एक तरीके से प्रॉपर आप लोग का फॉर्म सबमिट हो जाए, तो आप लोग को फोटो और जो सिग्नेचर है उनकी क्वालिटी जो है वो आप लोग को प्रॉपर रखनी है, अगर आप लोग सिस्टमेटिक वे में चाहते हैं फॉर्म में कोई दिक्कत न आए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात, कई सारे बच्चे ये गलती करते हैं जो कि बहुत बड़ी गलती है, फोटो की जगह सिग्नेचर अपलोड कर दिया और सिग्नेचर की जगह फोटो अपलोड कर दिया। तो ये काफी बड़ी गलती होती है। अगर आप लोग दोनों उसकी जगह पर अपलोड नहीं करोगे तो ये फॉर्म आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। बाकी पार्ट 1 कंप्लीट कर देते हैं और पार्ट 2 कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उसको यहां पर या तो कंप्लीट नहीं करते हैं या फिर उसको सबमिट नहीं कर पाते हैं, आप लोग ये बोल सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी का फॉर्म जो होता है वो 2 पार्ट में भरा जाता है। तो जो आप लोग की पेमेंट डिटेल होती है वो आप लोग की जाती है यहां फिर आप लोग की नेक्स्ट पार्ट के अंदर में। तो इसको प्रॉपर भरना जरूरी है, यहां पर इसको टाइम से सबमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप लोग फॉर्म भरने के बाद में कंप्लीट सिग्नेचर फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद में अपनी फीस सबमिट नहीं करोगे, तब तक फॉर्म आप लोग का कंप्लीट नहीं माना जाएगा।
अगर दाढ़ी रखकर फॉर्म अपलोड कर रहे हो तो दाढ़ी लेकर ही फिर अपना प्रीलिम्स में जाइएगा, क्योंकि पूजा केड़कर के केस के बाद में यूपीएससी बहुत ज्यादा सतर्क हो गई है, एक एक गाइडलाइन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। आज है 22 तारीख, फोटो मैक्सिमम से मैक्सिमम पुराना जो होना चाहिए वो 10 दिन पहला होना चाहिए, यानी कि 12 तारीख से बाद का फोटो आप लोगों को होना चाहिए 12 जनवरी से लेके आप लोगों का फोटो होना चाहिए। उस फोटो के ऊपर में आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि लगभग आप लोग का जो फोटो है उसका जो आप लोग का फेस है फोटो का, वो ये बोला जा रहा है कि वो छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप लोग का जो पूरा फोटो है उसके अंदर में 3/4 में आप लोग का फेस दिखना चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ताकि पहचान सके वही इंसान है जो यहां पर इंटरव्यू देने आ रहा है या फिर अपना प्रीलिम्स देने आ रहा है, फिर मेंस देने आ रहा है, तो वही कम से कम उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसकी जगह कोई और आदमी ना जाए। तो ये इंश्योर करना है आप लोगों को यहां पर फोटोग्राफ को लेकर यहां पर, और उस पर मेंशन किया जाने की बात की जा रही है अब तो यहां पर डेट भी, कि आप लोगों को डेट मेंशन करनी है कि जिस दिन में फोटो आप लोगों को खिंचवाना है तो उसकी डेट आप लोगों को यहां पर मेंशन करनी है। तो ये भी है यहां पर कि जब आप लोग फोटो खिंचवाने जाओ तो ये डेट आप लोगों को वहां पर बेसिकली क्लियर करनी है। तो वही फोटोग्राफ आप लोगों को रखने हैं। इवन बोल दिया गया है अगर आप लोग बियर्ड फोटोग्राफ अपलोड करते हो तो वहां पर भी आप लोगों को बियर्ड ही रखनी है। अगर क्लीन सेव जाओगे तो क्लीन सेव रखनी है, मूंछ के साथ में जाओगे तो मूंछ रखनी है, चश्मा लगा रखा है या फिर तो चश्मे के साथ में जाओगे, मतलब इतना ज्यादा टाइट यूपीएससी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है फिलहाल के टाइम पर। तो ये चीज आप लोगों को माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि जैसी सिचुएशन होगी उसी तरीके से आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में भी जाना है। समझ में आ गया? तो कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो अपना ओटीआर आप लोग कंप्लीट करना है, फोटो सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीजें। उसके बाद में पेमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप लोग एसबीआई की बैंक की ब्रांच में जाकर भी सबमिट कर सकते हो, या फिर आप लोग बैंकिंग ऑनलाइन डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से भी अपनी फीस यहां पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो फीस सबमिट है कोशिश करना लास्ट डे के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वेबसाइट बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है और फिर आप लोगों को यहां पर दिक्कत देखने को मिलती है। ठीक है, अब कई सारे पूछेंगे सर आप ये बता दो कि एज क्वालिफिकेशन का क्या फंडा रहता है यहां पर। तो एज जो है वो 21 से लेके 32 ईयर तक आप लोग की ली जाती है। तो यहां पर 1 अगस्त ये आप लोग की क्वालिफिकेशन होती है डेट की, कि हाँ इसके हिसाब से आप लोग की डेट कंसीडर की जाती है। ओबीसी के लिए 6 अटेम्प्ट रहते हैं आप लोग के नॉर्मली, और वैसे अगर रिलैक्सेशन है एससी के लिए, एसटी के लिए, या फिर आप लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए, या फिर आप लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी आते हैं तो अलग से आप लोगों को फायदा मिलता है, वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप लोग चीजों को लेकर चल सकते हैं। एक पॉइंट और यहां पर, अगर आप लोगों को लगता है कि फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप लोग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। 2 से लेके 18, मतलब आप लोगों को यहां पर 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक का 6 दिन का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को मॉडिफिकेशन करने के लिए। अगर आप लोग मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो 6 से 7 दिन के अंदर में आप लोग उसमें मॉडिफिकेशन भी अपना अपडेट कर सकते हैं कि यार ये गड़बड़ हो गई है। और फॉर्म कोशिश करना कि अपना फॉर्म जो है जब आप लोग भरोगे, एक चीज और ध्यान रखना, कई बार बच्चों की से गड़बड़ हो जाती है तो फिर वो दूसरा फॉर्म भर देते हैं, पर लेकिन फीस पहले वाले में सबमिट कर देते हैं। ये भी यूपीएससी ने बताया था यहां पर। तो फीस सबमिट करते टाइम आप लोग ये ध्यान रखना कि जिस फॉर्म में आप लोग भर रहे हो उसी एप्लीकेशन नंबर के लिए फीस सबमिट करनी है। एक बार फॉर्म में गड़बड़ होगी तो दूसरा फॉर्म भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जिस फॉर्म को फाइनली सबमिट करोगे आप लोग मानोगे 2 भर दिए, 3 भर दिए, 4 फॉर्म भर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लास्ट वाला जो फॉर्म होगा वही उनके द्वारा कंसीडर किया जाएगा आप लोग की साइड से, और फीस सबमिट उसी पे करनी है। अगर उससे पहले पे फीस सबमिट कर दी तो यूपीएससी उसको कंसीडर नहीं करेगी और फॉर्म को रिजेक्ट मार देगी। इतना कुछ जानने के बाद भी लगे कि यार मजा नहीं आ रहा है, दिमाग में अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो यूपीएससी बाकायदा आप लोग को ये नंबर देती है। 3-4 नंबर आप लोग के रहते हैं, ये 10 से लेके 5 बजे के बीच में काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एसएलवी एप्लीकेशन पर आप लोग जाते हैं तो वहां पर ये टाइम ड्यूरेशन रहता है। सेम कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी। इन नंबर पर आप लोग बात कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हम लोग को आ रही है अपना फॉर्म भरने में, तो आप लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आप लोग के माइंड में फिर हो जाएगा। बात करने के बाद में ट्राई करना, हो सकता है स्टार्टिंग में फोन न उठे, 1-2 बार में फोन जरूर उठा लेंगे। बाकी अगर आप लोगों को सारे पुराने क्वेश्चन पेपर चाहिए तो एसएलवी की वेबसाइट है studyloverweed.in, वहां से जाकर पुराने क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यूपीएससी की प्रॉपर तैयारी करनी है तो इसके लिए पूरी डिटेल क्लासेस भी आप लोग की चलती हैं, तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं 4.9 की रेटिंग के साथ में। एसएलवी का एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह भी सारी अवेलेबल है जो कि आप लोग को बहुत सारा फायदा पहुंचाएगी। इसी के साथ में आप लोग को और भी काफी कुछ मिलेगा यहाँ पर, ऑप्शनल या यूपीएससी स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स का कोर्स, इसी के साथ में जो भी आप लोगों को चाहिए यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। आप लोग जाकर यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं स्टडी लवर की एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट के ऊपर भी। दोस्तों वेबसाइट है studyloverweed.in के नाम से, और एप्लीकेशन भी आप लोग सेम जाकर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, स्टडी लवर वीर।
तो आप लोगों को एप्लीकेशन दिखेगा यहाँ पर, प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना, स्टडी लवर के नाम से खुलकर आ जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के सामने ऐसी टाइल्स आएंगी, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी कि सारे इकट्ठे कोर्स यहाँ पर दे रखे हैं, यूपीएससी, एनसीईआरटी, स्टेट पीसीएस टेस्ट सीरीज, सब कुछ ऐसे आप लोगों को डायरेक्ट फोल्डर में सामने ही मिल जाएगा। ज़्यादा कहीं आप लोगों को मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ही जो लिंक रहेगा वीडियो के नीचे, उसमें जाकर आप लोग अपना एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से जाकर कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी पेपर देने जा रहे हैं टाइम से अपना फॉर्म भर लेना और अच्छे से एंजॉय करिए। इतनी वैकेंसी है, कम वैकेंसी है, ज्यादा वैकेंसी है, ये सोचकर कोई भी फ्रस्ट्रेट इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे अपनी एक ही वैकेंसी भरनी है। ऐसा थोड़ा ना कि सारी वैकेंसी आप लोग भर लोगे, तो आप लोगों के लिए काफी है। अपनी एक वैकेंसी के लिए अपनी शिद्दत से जी जान लगाकर अपनी मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, उसने भी कुछ अच्छा आप लोग के लिए सोचा ही होगा, तो टेंशन नहीं लिया करते, ठीक है। तो लव यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।